नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्मार्ट लर्निंग चैनल में स्वागत है। द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड इस बुक में 10 प्रिंसिपल्स बताए हैं जो 10 स्क्रॉल में है, जिसका यूज करके कोई भी सेल्स में मास्टरी हासिल कर सकता है, अपने लाइफ को फुलफिलमेंट के साथ जी सकता है और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता है। लेकिन उस 10 रूल को कैसे यूज करें उसको भी हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। इस वीडियो में बताएंगे कि एक स्क्रॉल को हमें 30 दिन तक लगातार यूज करना है, उसके बाद ही हमें दूसरे स्क्रॉल पे जाना है। और उस 3 दिन में हमें सुबह उठने के बाद, मिडिल मील लेने के बाद और शाम को सोने से पहले फिर अफर्मेशंस के तौर पे अपने आप को ऐसे बोलना है कि 30 दिन तक वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और उसके बाद हम अगले स्क्रॉल को लेंगे। वैसे ही वो प्रोसीजर कंटिन्यू होता जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने पहले 5 स्क्रॉल देखे थे, पहले 5 प्रिंसिपल देखे थे। अब इस वीडियो में बचे हुए 5 देखेंगे कि जिसका यूज करके हम भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रिंसिपल नंबर 6 है, टुडे आई विल बी मास्टर ऑफ माई इमोशंस। जो हम लोग इंसान हैं वो इमोशन बेस्ड हमारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो गलत है। हमें हमारे इमोशंस पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। लेकिन 90% केसेस में ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस के कंट्रोल में आते हैं। जो आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वो लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है। वो एक दिन की बात नहीं है, लेकिन जैसे 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 हम उसके ऊपर ध्यान देते जाएंगे, कॉन्शियसली एफर्ट लेते जाएंगे, तो हमारी इमोशंस भी हमारे अंडर में आते जाएंगे। जो निगेटिव इमोशंस होते हैं, फियर, ग्रीड और जो बाकी के भी जेलेसी वगैरह इमोशंस होते हैं, उनके ऊपर हमें कॉन्शियसली ध्यान देना है और उसकी वजह हमें कॉन्फिडेंस, करेज, उस इमोशंस पे ज्यादा ध्यान देके उसको बढ़ावा देना है और हमें हमारे इमोशंस को अपने कंट्रोल में लाना है। जो इंसान अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में ला सकता है वो लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है। तो रूल नंबर 6 था, टुडे आई विल बी मास्टर ऑफ माई इमोशंस। तो रूल नंबर 7 है, जो स्क्रॉल नंबर प्रिंसिपल नंबर 7 है, आई विल लाफ द वर्ल्ड। हमारे लाइफ में हर दिन ऐसे घटनाएं घटती है जिसकी वजह से हमारा मूड खराब होता है, लेकिन भगवान ने इंसानों को एक ऐसी चीज दी है, जो ऐसी खासियत है कि हम लाभ कर सकते हैं, जो बाकी किसी भी जीव में नहीं है, किसी भी प्राणी में नहीं है, किसी भी पंछी में नहीं है और किसी जानवर के पास नहीं है। लेकिन हमारे इंसानों के पास वो खासियत है कि हम लाभ कर सकते हैं, हम हंस सकते हैं। उसी एक क्वालिटी है। हमारी लाइफ में कितने भी ब्रेकडाउन्स आए, कितने भी फेल्यूर आए, हम कितना भी सैड, कितने भी फियर में हो, तो हमारे पास वो एक क्वालिटी है, हम हर दिन अपने ऊपर लाभ करें, वर्ल्ड के ऊपर लाभ करें। तो इसकी वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो भी बढ़ जाती है और हम अच्छा फील करने लगते हैं। इस क्वालिटी को हमें हर रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हमारे इमोशंस में आते हैं। तो रूल नंबर 7 था, आई विल लाफ द वर्ल्ड। तो रूल नंबर प्रिंसिपल नंबर 8 है, आई विल मल्टीप्लाई माई वैल्यू 100 फोल्ड्स। जब गोल्ड खदान में से निकाला जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, लेकिन उस गोल्ड को, उस रॉ गोल्ड को हम जब ज्वेल्स में, गोल्ड बिस्किट में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 100 टाइम्स बढ़ जाती है। तो उसी तरह हमें भी अपनी वैल्यू 100 टाइम्स बढ़ानी है। जब हम नए होते हैं तो हमारी वैल्यू बहुत ही कम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस लेते जाते हैं, जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, तो हमारी वैल्यू भी 100 टाइम्स बढ़ जाती है। उसके लिए हम और एक एग्जांपल लेंगे। जो सीप्स के बाल होते हैं, जो शेफर उस बाल को बेचता है तो उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, लेकिन उस सीप के बाल से जब ऑर्नामेंट बन जाते हैं, जब जैसे कि शॉल बन जाते हैं, तो उसकी वैल्यू भी 100 टाइम्स बढ़ जाती है। तो हमें भी सीख के दूसरे को मिस्टेक से सीख के अपने आप को ग्रो करना है और उसी भरोसे पे अपनी जो वैल्यू है वो 100 टाइम्स बढ़ानी है। तो वो कोई भी कर सकता है, अपनी वैल्यू कोई भी बढ़ा सकता है। तो रूल नंबर 7 था, आई विल मल्टीप्लाई। रूल नंबर 8 था, आई विल मल्टीप्लाई माई वैल्यू 100 टाइम्स। तो रूल नंबर 9 है, माई ड्रीम्स, माई प्लानिंग, माई गोल्स आर वर्थलेस अनलेस दे आर फॉलोड बाय एक्शंस। हमें जो 10 आउट ऑफ 10 एक रूल है जिसका यूज हमारी ह्यूमंस पे लागू होता है। जो 100% लोग हैं, उनमें से 100% लोग सपना देखते हैं और प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसमें से 10% लोग, यानी कि 10 लोग ही इनिशिएटिव ले पाते हैं। लेकिन 30 दिन के बाद उस 10% लोगों में से, उस 10 लोगों में से
10% लोग यानी कि एक ही लोग कंसिस्टेंटली एक्शन ले पाते हैं। तो जो सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक ही डिफरेंस है, वो है कंसिस्टेंट एक्शन। जब तक आप कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लेते तब तक रिजल्ट आपके सामने नहीं आते। हम में से बहुत सारे लोग हमेशा फील्ड चेंज करते रहते हैं, दूसरों को देखते हैं कि अरे वो उस फील्ड में गया तो उसमें बहुत ग्रोथ है, लेकिन उसमें थोड़े टाइम काम करने के बाद जब रिजल्ट नहीं आते तो फील्ड चेंज कर देते हैं। इसकी वजह से उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा हासिल नहीं हो पाता और ना कि वो कुछ हासिल कर पाते हैं। तो हमें कंसिस्टेंटली एक्शन लेने हैं एक ही चीज पे, और जब हम कंसिस्टेंटली एक्शन लेंगे तो कुछ दिन के बाद रिजल्ट ऑटोमेटिकली हमारे सामने आएंगे। तो रूल नंबर 9, प्रिंसिपल नंबर 9 था, माई ड्रीम्स, माई प्लान्स, माई गोल्स आर वर्थलेस अनलेस दे आर फॉलोड बाय एक्शंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट जो स्क्रोल है, जो प्रिंसिपल है, वी शुड हैव अ फेथ इन आवर ड्रीम, वी शुड बिलीव इन आवर ड्रीम। जो थॉमस अल्वा एडिसन थे वो 10,000 बार फेल होने के बाद भी वो बिलीव करते थे कि वो बल्ब बनाएंगे। उसी की वजह से आज हम रोशनी देख पाते हैं, बल्ब देख पाते हैं। अगर वो 10 टाइम्स 1000 टाइम्स अगर फेल होने के बाद वो छोड़ देते तो हमारे लाइफ में रोशनी और बल्ब कभी भी नहीं आता। राइट ब्रदर्स, उनको बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ऐसी कोई भी चीज बन ही नहीं सकती कि जो हवा में उड़ सकती है, लेकिन वो बिलीव करते थे, उनको फेथ था अपने ड्रीम के ऊपर। इसी वजह से आज हम एरोप्लेन देख सकते हैं। अगर आपको भी अपने ड्रीम्स को अपने ड्रीम्स को हासिल करना है तो वी शुड बिलीव इन इट। जब तक आप बिलीव नहीं करते तब तक आप हासिल नहीं कर सकते। तो ये थे बाकी के 5 प्रिंसिपल, और ये बहुत ही अमेजिंग प्रिंसिपल है जिसका यूज कोई भी कर सकता है और अपने लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।